नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी, तमाम लोग उनके साथ मौजूद। देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का अवसर और हर बार की तरह इस बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन करते हुए। तो भोपाल का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर, जहां पर हर बार ही सीएम शिवराज पहुंचते हैं। हर खास मौके पर उनका आना यहां पर होता है। सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद। दर्शन किए सीएम शिवराज ने भोलेनाथ के, और महाशिवरात्रि का ये खास अवसर। दूसरा उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब भोलेनाथ की आरती करते हुए सीएम शिवराज नजर आए। और अब मंदिर से निकलते हुए महाशिवरात्रि का ये अवसर, महादेव की पूजन अर्चन आज सीएम शिवराज ने किया। देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। गौरी शंकर भगवान शिव, मैया पार्वती सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। आज पूरा प्रदेश गौरी शंकर भगवान की पूजा में और भक्ति में डूबा हुआ है। वे सब पर कृपा की वर्षा करें, सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण। ये आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। बड़वाले महादेव मंदिर में वो पहुंचे, पूजन अर्चन उन्होंने किया। प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और उस समय की तस्वीरें भी देखिए जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजन अर्चन में लीन थे। यहाँ बड़वाले महादेव मंदिर, जिसकी आस्था परंपरा और तमाम जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि का अवसर हो या अन्य मौकों पर भी किसी भी शुभ काम का आरंभ बड़वाले महादेव मंदिर से भक्त करना शुभ समझते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का ये पावन अवसर और यहाँ पर सीएम शिवराज पहुंचे, भगवान की विधिवत पूजन अर्चन की। तो आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन के बाबा महाकाल के आज सुबह 3 बजे भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। आज के दिन साल में एक बार बाबा महाकाल का मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए 44 घंटे के लिए खुला रहता है। आज पूरी उज्जैन नगरी शिवमय है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। पट खोल करके भगवान का सबसे पहले महापंचामृत अभिषेक किया गया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। इसके बाद में ऋतु फल से जितना यथाशक्ति लोगों का बना उस हिसाब से भगवान का ऋतु फल से अभिषेक किया गया भगवान का। उसके बाद में पुजारी परिवार द्वारा जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जब दूल्हा बनता है तो दूल्हे के घर की लेडीज़ें जो हैं पूरा हल्दी लगाती है, तो भगवान को पुजारी परिवार की जो घर की लेडीज़ें हैं उन्होंने उपटन लगा करके भगवान का केसर युक्त चंदन लगा करके भगवान का लेपन किया। उसके बाद में अब भगवान का श्रृंगार होगा और उसके बाद महाआरती होगी। भक्त को किस रूप में दर्शन देंगे? भगवान आज निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। उसके बाद में भगवान का अभिषेक होता रहेगा। नित्य अलग अलग पहर के अभिषेक होंगे। आज शिवरात्रि है तो अलग अलग 4 पहर 5 पहर के अभिषेक रहेंगे। उसके बाद में रात्रि जागरण रहेगा, उसमें महाअभिषेक होगा। उसके बाद में भगवान का सेहरा बंधेगा। सेहरा के बाद में सेहरा आरती रहेगी। तो आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन के बाबा महाकाल के आज सुबह 3 बजे भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। आज पूरी उज्जैन नगरी शिवमय है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है।
और दूसरी तरफ मंदसौर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह कपाट खुलने के बाद से ही यहां पर श्रद्धालुओं के दर्शनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पर महिला और पुरुष के दर्शनों की अलग अलग व्यवस्था की गई है। सुबह से ही यहां पर रुद्राभिषेक और भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। दिन भर कई धार्मिक अनुष्ठान यहां पर होंगे। भगवान शिव पार्वती के विवाह की रस्में भी यहां पर पूरी की गई। महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव की आप देख सकते हैं कि आकर्षक श्रृंगार किया गया है। सुबह 4 बजे से कपाट खुलने के बाद से यहाँ पर दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ अभी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुरुष और स्त्रियों के दर्शन की अलग अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और आज महाशिवरात्रि है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पर सुबह से रुद्राभिषेक होगा। मंत्रोच्चार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रकांड विद्वान जो है वो लगातार मंत्रोच्चार यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह से यहाँ श्रद्धालु जो है वो बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने दर्शनों की बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको बहुत जल्द यहाँ पर भगवान के दर्शन हो। जगह जगह यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है और दर्शनों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है वो देर रात तक अभी चलेगा। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की रस्म यहाँ पर अभी दिन में पूरी की जाएगी। भगवान का रुद्राभिषेक होगा और आकर्षक श्रृंगार भी होगा और दिन भर कई यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो महादेव की उपासना और साधना का महापर्व महाशिवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इसी दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। महाशिवरात्रि पर शिव जी के विशेष पूजा, आराधना, व्रत और जलाभिषेक का योग होता है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर दिन भर पूजा के साथ रात में भी भोले भंडारी की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। छत्तीसगढ़ के भी महापर्व महाशिवरात्रि पर सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रमुख मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। गरियाबंद, मुंगेली, कवर्धा, बलौदा बाजार सभी जगह शिवमय माहौल दिखाई पड़ता है। सुख, शांति और समृद्धि देने वाला पर्व एक ऐसा खास पर्व जिसमें भगवान भोलेनाथ से अगर आप सच्चे मन से मनोकामना मानते हैं तो भगवान जरूर पूरी करते हैं। इस तरह की आस्था भगवान शिव पर तमाम श्रद्धालुओं की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में इसी तरह से जन सैलाब आज उमड़ रहा है। सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी लंबी कतारें भगवान शिव के दरबार में। देश भर के प्रमुख शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गोरखपुर, उज्जैन, वाराणसी, नासिक, दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में शिव भक्त सुबह से ही लाइनें लगाकर जल अर्पण कर रहे हैं। 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन आप कीजिए। गोरखपुर में भी इसी तरह का माहौल, गौरीशंकर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी यही तस्वीरें। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर भी लोगों की अपार आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई, अलग अलग ज्योतिर्लिंग और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इसकी बानगी बनती हैं। खास साजो सज्जा, भगवान शिव का दूल्हा स्वरूप में श्रृंगार, बाबा महाकाल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक की वो तस्वीर जिसमें तमाम श्रद्धालु एक साथ नजर आते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, साथ ही साथ सीधे तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। प्रतीक, महादेव मंदिर में भी आप मुझे लगता है मौजूद हैं और भारी संख्या में लोग आपके पीछे भी नजर आते हैं। क्या कुछ माहौल वहां पर? देखिए बिल्कुल अवंतिका, इस वक्त मैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूं, जिसे रामेश्वरम का ओपनिंग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग को बनाया था और देख सकते हैं भीड़ जो है काफी ज्यादा है। अंदर जो गुफा है उसके भी दर्शन हम कराने की आपको कोशिश यहाँ पर करेंगे। बहरहाल श्रद्धालुओं का जो तांता है वो गुफा से निकल के, चूंकि भगवान अंदर विराजे हुए हैं, उनके दर्शन करके तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ आ रहे हैं। और अंदर जो गुफा रूपी मंदिर बनाया गया है, वैसे बड़ा संकीर्ण रास्ता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को भगवान के दर्शन करा सकें। हर बार महाशिवरात्रि के मौके पर दूर दराज अंचलों से भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कतारबद्ध यहाँ पर नजर आते हैं। और इस बार भी नजारा कुछ ऐसा ही है। ये लंबी कतारें लगी हुई है और भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो अंदर गुफा में विराजे हुए हैं। भक्तों की जो असीम आस्था है वो कहीं ना कहीं देखते
ही बनती है। और अंदर गुफा में यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजे हुए हैं, देख सकते हैं भक्तों का बड़ा तांता यहाँ पर लगा हुआ है और एकाएक कर दर्शन जो है वो भक्त यहाँ पर कर रहे हैं। और विशेष रूप से अगर संस्कार धानी की बात करें अवंतिका, तो शिवमय माहौल में संस्कार धानी डूबी हुई है। ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो है वो आप कर पा रहे हैं। गुफा रूप में यहाँ पर विराजे हैं। मान्यता के मुताबिक गुप्त वनवास पर जब भगवान श्री राम निकले थे तो उन्होंने यहाँ पर मां नर्मदा के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। और बेशक अलग अलग मान्यताएं जो है इस मंदिर की हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है अवंतिका, इस लिहाज से आप कोशिश कर रहे हैं बेहतर तस्वीरें दर्शकों को दिखा सके। और ऐसा ही नजारा हर एक शिवालय में है। तमाम जो भक्त हैं देख सकते हैं यहाँ भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भक्तों की। सभी निश्चित तौर पर भारी भीड़ और इस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है दर्शन करें, लेकिन शुक्रिया आपका प्रतीक, आपने सीधे दर्शन गुप्तेश्वर महादेव के कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दिल्ली से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। साउथ अफ्रीका से आने वाले चीते आज मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से ये चीते सबसे पहले ग्वालियर पहुंचेंगे। चीतों के भारत के लिए रवाना करने की तस्वीरें सामने आ चुकी है। तस्वीरें न्यूज 18 पर आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर चीतों के भारत रवाना होने की सबसे पहली तस्वीरें। कूनो पूरी तरह से तैयार है, इंतजार है कि चीते यहां पर पहुंचे, लेकिन वायुसेना का ये विशेष विमान सबसे पहले सीधी तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से 12 चीतों को लाने की कवायद शुरू की गई, वहां से जब रवाना हुए इस समय की तस्वीरें हैं। आज ग्वालियर में महाराजपुरा एयरबेस पर इन चीतों को उतारा जाएगा। उसके बाद सीधे कूनो में सीएम शिवराज सिंह चौहान जब वहां पर मौजूद रहेंगे, वन मंत्री विजय शाह जहां पर मौजूद रहेंगे, वहां इन चीतों को बाड़े में छोड़ा जाना है। नेशनल पार्क में 12 चीतों को इस बार लाया जा रहा है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों की सौगात कूनो को दी थी। इसके लिए एयरफोर्स जहाज जो रवाना हुआ उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कूनो में भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह चीतों को बाड़े में आज छोड़ेंगे और इसके लिए सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है। समय अनुसार 10 बजे न्यूज 18 पर भी आप देख सकेंगे किस तरह से चीतों के वेलकम के लिए एक बार फिर से कूनो तैयार है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ग्वालियर एयरबेस पर ये चीते उतरेंगे और उसके बाद सीधे उन्हें कूनो के लिए वहां से रवाना कर दिया जाएगा। जब वहां से यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जब चीते भारत रवाना होने के लिए निकले, तब किस तरह से व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से सुरक्षित तौर पर उन्हें भारत भेजा जा सके, इसकी कवायद हुई, इसी की बानगी बनती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर जो कि उन 12 चीतों की है जो मध्य प्रदेश के कूनो में आज छोड़े जाने हैं। वायुसेना का यही विशेष विमान जो कि चीतों को लेकर भारत आने वाला है। सबसे पहले ग्वालियर एयरबेस पर ये चीते लैंड करेंगे। और अब चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम की, जहां के मंदिरों में आज शिवरात्रि के पावन मौके पर भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में प्राचीन महादेव मंदिर और बालाजी धाम में मन्नत का नारियल बांधने और पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 की टीम इस वक्त बागेश्वर धाम में मौजूद है। हम आपको आज अपने कैमरे पर दर्शन कराएंगे कि सबसे प्राचीन मंदिर जो है, जो बागेश्वर धाम जिसकी वजह से बना, ये आपको मंदिर हम दिखाते हैं कि सबसे पहले ये जो प्राचीन मंदिर था वो ये शिवजी का मंदिर था और इस मंदिर को ही बागेश्वर मंदिर कहा जाता था। और ये बहुत ही छोटा सा मंदिर है और काफी सक्रिय सी एक वो है, उसमें से अंदर आपको दर्शन करने जाते हैं। शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है, इसी को बागेश्वर मंदिर कहा जाता था। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हुआ और जिस तरीके से उन्होंने कथाएं करना शुरू की, उसके बाद जो है वो मंदिर को यहाँ पर और दूसरे मंदिरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप देखिए ये जो मंदिर है ये बालाजी सरकार का मंदिर है और इस मंदिर के बन जाने के बावजूद भी बाद ही बागेश्वर मंदिर जो है वो बागेश्वर धाम के तौर पर स्थापित हुआ। आप देख सकते हैं कि अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं, जो कथा सुनने आए हैं, जो यहाँ पर दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर जो नारियल वादे हुए हैं, ये सारे मन्नतों के नारियल हैं। जो लोग यहाँ पर अर्जियाँ आकर लगाते हैं वो यहाँ पर नारियल जरूर बांधते हैं। इस तरह की जो है वो यहाँ पर परंपरा है। जब भी जो कोई भी आता है वो नारियल यहाँ अवश्य बांधता है। तो आप देख सकते हैं कि
लगातार जो है यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। कल जो है बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उसके ठीक पहले भी भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रही है। और न केवल कथा पंडाल में बल्कि जो धाम के मंदिर हैं, यानी चाहे वह बालाजी धाम का मंदिर हो या फिर जो शंकर जी का मंदिर हो, उसमें भी श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 बागेश्वर धाम। तो देखिए, बागेश्वर धाम की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। महोत्सव की तैयारी आज, क्योंकि 121 जोड़े भी पढ़ने सूत्र में आज बढ़ने वाले हैं। इधर दमोह से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। युवती के पिता को बदमाशों ने चाकू मारा है। छेड़छाड़ से मना करने पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया है। घायल शख्स का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी वारदात दमोह के इस क्षेत्र में, जहां बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर छेड़खानी से मना करने पर एक पिता पर चाकू से वार किया है बदमाश ने। युवती से छेड़छाड़ कर रहा था ये बदमाश, और जैसे ही पिता ने इसका विरोध किया, पिता पर चाकू से हमला किया है। प्राथमिक तौर पर यह आशंका पुलिस की तरफ से कि पुरानी रंजिश का मामला है। हालांकि आगे की तफ्तीश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। घायल शख्स का यानी कि पिता का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। चाकूबाजी की यह घटना युवती के पिता के साथ हुई है। छेड़छाड़ से मना करने पर पिता को बदमाश ने चाकू मारा। पुलिस ने पुरानी रंजिश का ये पूरा मसला बताया। हालांकि घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिल्डिंग में ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग ढहने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पत्थलगांव के कश्मीरी गली की ये पूरी घटना, हादसे की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। क्या वजह इस पूरे हादसे के पीछे रही, इसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है। लोगों को लाया गया था, जिसमें से एक की डेथ हो गई है और एक गंभीर स्थिति में है, और एक हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया है। तो ये कहाँ के बताया जा रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है? अभी प्रारंभिक इनको जो बताने के अनुसार जो है सस्कोबा और कमराई के हैं। अभी किस तरह का इलाज इनको दिया जा रहा है सर? अभी एक जो सीवियर चेस्ट इंजरी है, जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और दूसरा जो फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको जो है दर्द के इंजेक्शन और एंटीबायोटिक वगैरह सभी दिए जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बाहर रेफर किया जा रहा है? अभी 2 लोगों को रिफर करने की आवश्यकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे हुआ पूरा हादसा और फिलहाल घायल मजदूर की हालत कैसी है? बताऊं कि कल देर रात जो है पत्थलगांव शहर के कश्मीरी गली में एक व्यापारी की बिल्डिंग की ढलाई हो रही थी, और इसी दौरान जो है बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर जो है वहां कंक्रीट बिछा रहे थे, और इसी दौरान जो है बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक जो मजदूर हैं वो घायल हैं, और इस घटना की सूचना पत्थलगांव थाने को मिली, तो आसपास के लोगों और पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को जो है एम्बुलेंस समेत आसपास के लोगों के वाहनों में जो है उसको अस्पताल लेके जाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है उसका काम देर रात जारी था, और बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर ऊपर में चढ़े हुए थे, और शायद इसी वजह से जो है वो बिल्डिंग जो है दरक गई और इस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल ये जांच का विषय है। ठीक है, यानी कि मजदूरों का इलाज जारी है और जांच का भी निश्चित ही विषय। शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते सूरजपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिले में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। बाघ का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। एक सप्ताह में 2 बार बाघ देखे जाने की खबर यहां से सामने आ चुकी है। कोहिर गांव के जंगल का ये पूरा मामला, ग्रामीणों ने वन अमले को भी इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। अभी तक बाघ को पकड़ने की कवायद यहां पर शुरू नहीं की गई। सूरजपुर की तस्वीर देखिए एक बार फिर से, यहां पर बाघ नजर आए हैं, इस वजह से लोग भी खासा डरे हुए। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बारे में सूचना दे दी है। पहले भी इस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आ चुकी हैं, और इसलिए बहुत जरूरी कि इस बाघ का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो आगे स्थिति घातक हो सकती है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। उज्जैन में सुबह 3 बजे हुई बाबा महाकाल की बस आरती। आरती के बाद पंचामृत अभिषेक और पूजन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम, दरबार में टूटेगा भक्तों का रिकॉर्ड।
मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। कपाट खुलने के बाद से ही दर्शन के लिए भीड़। आज श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में आएंगे 12 चीते। सीएम शिवराज केंद्रीय वन मंत्री छोड़ेंगे चीते। नौकरियों की सिफारिश को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, राजनीति में रहकर करनी पड़ती है सिफारिशें। सरकारी नौकरियों में सिफारिश पर कांग्रेस का पलटवार। कहा 18 साल बाद याद आया मध्य प्रदेश में नौजवान है बेरोजगार। दमोह में गर्भवती महिलाओं ने 2 बच्चियों के साथ खाया जहर। सभी की हालत नाजुक। रतलाम के फैसाना में पंचायत के पूर्व सरपंच को राहत। जुर्माना भरने के लिए मिला 7 दिन का समय। बागेश्वर धाम में आज सामूहिक विवाह का आयोजन। विवाह के लिए बनाएगा 121 मंडप। कटनी के कोषालय विभाग में करीब 29 लाख का घोटाला। कर से निजात के लिए कबन। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राजीव माघी पुण्य मेले के समापन समारोह में होंगे शामिल। मुंगेली में भी महाशिवरात्रि की धूम। मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। सूरजपुर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर ले रहे बाबा का आशीर्वाद। बलौदाबाजार के प्राचीन शिव मंदिर में 24 से चल रहा अखंड रामायण का पाठ। बड़ी संख्या में ले रहे हिस्सा। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन का दूसरा दिन। कार्निवल में मिलेट से बने चाइनीज व्यंजन की धूम। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।